आज के एपिसोड की शुरुआत अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस डेमिन प्रीस्ट ऑफ फिन बैलर करते हैं। बैलर कहते हैं कि आज की रात वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब बैलर रोमन रेंज को मॉक करते हुए उनके ही अंदाज में कहते हैं ऑल राइज फॉर जजमेंट डे। डेमिन प्रीस्ट कहते हैं कि जजमेंट डे के अदर मेंबर्स बिजनेस संभाल रहे हैं। तभी कॉडी रूड्स इनको इंटरप्ट करते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं कि मेरे पास जजमेंट डे के लीडर के लिए कुछ शब्द हैं, बट अफसोस रिंग में रेहा रिप्लाई नहीं है। कॉडी आगे उनके लीडर के ना होने का मजाक भी बनाते हैं और कहते हैं कि रेहा उनकी भी मामी है। कॉडी रूड्स कहते हैं कि मैं स्पेशली डेमिन प्रीस्ट से बात करना चाहता हूं और लास्ट वीक उनके लो ब्लो से उनके बीच में चीजें खत्म नहीं हुई हैं। डेमिन प्रीस्ट ने आंसर करा कि वह आसानी से उस चीज को भूल गए हैं कि कॉडी रूड्स को मेज पर कैसे उन्होंने लेटाया था और खुश हैं कि उसने आमना सामना भी किया। डेमिन प्रीस्ट क्लेम करते हैं कि तुम्हारी कहानी में बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें बैलर है, मैं भी हूं, बट वो तुम्हारी कहानी फेल हो चुकी है। डेमियन अब क्राउन जूल में कॉडी रूड्स को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। कॉडी इस मैच के लिए हाँ भी कर देते हैं, बट कहते हैं कि इवेंट तक का इंतजार क्यों करा जाए। तभी यहाँ जेब कतरा और रेहा रिप्ले बाहर आती हैं। तभी जे ऊसो जेब कतरे पे रैंप पर ही अटैक करते हैं। वहीं कॉडी रूड्स और डेमियन भी आपस में भिड़ जाते हैं। कबाब में हड्डी भी कॉडी रूड्स पर आके अटैक करता है। तभी डेमियन प्रीस्ट ने कॉडी रूड्स के लेफ्ट पैर को स्टील स्टेप्स पे फंसा के हिट कर दिया। अब ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी डेमियन प्रीस्ट को एरिना से बाहर ले जाने के लिए आते हैं। वहीं नर्स वगैरह कॉडी रूड्स का पैर देख रही होती हैं। अब हमें अल्फा अकेडमी वर्सेस न्यू डे के बीच एक मैच दिखा। अल्फा अकेडमी के साथ आज अकीरा टोजावा भी थे। कौन थे? अकीरा टोजावा भी। बढ़िया मैच दिखा। इन दोनों टीम के बीच में कुछ फनी मूवमेंट भी हमें यहाँ देखने को मिले। वहीं अकीरा टोजावा के बिना बोले एक्सप्रेशन भाई काफी कुछ कहते हैं, जो कि मतलब अपने आप ही फनी लगते हैं। अल्फा अकेडमी ने काफी दमखम दिखाया। न्यू डे ने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा। एंड में इस मैच में जीत न्यू डे की हुई। अब बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस और रेहा रिप्ले दिखाई दिए। रेहा रिप्ले सेथ रॉलिंस से उनके मतलब के ऑफर की बात करती हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे तुमसे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम ड्रू मैकिंटायर के ऑर्डर पर काम कर रही हो। रेहा रिप्ले कहती हैं कि मुझे पता है ड्रू मैकिंटायर के साथ मैं बात कर रही थी, कुछ चेंजेस होना चाहिए, तुम हमसे हाथ मिला लो। डेमियन तुम पे कभी कैश इन नहीं करेगा। पता नहीं तुम रोमन रेंज जैसे चैंपियन बनना चाहते हो नहीं, 1000 डेज, वो भी ऐसी पीठ के साथ, इसलिए तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं एक बात साफ कर दूं, जो एक चीज मुझे नहीं चाहिए वो ये है कि रोमन रेंज से रिप्रेजेंट हो। रेहा रिप्ले कहती हैं एक बार सोच के देखना। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस इंडी हार्डवेल के बीच एक मैच दिखा। ये एक टाइटल मैच था। शुरू में दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाती हैं। इंडी अब बेकी लिंच को पिन की कोशिश करती हैं, वहीं बेकी लिंच भी अब पलटवार करती हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों वुमेन्स के बीच। इंडी हार्डवेल ने काफ़ी अच्छा इंप्रेस करा। अब एंड में बेकी लिंच डिस आर्म लगा के इंडी हार्डवेल से टैप आउट करवा के मैच जीत लेती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। अब बैक स्टेज हमें एडम और निक एल्डिस दिखाई दिए। दोनों रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर हैं। अब निक कहते हैं देखिए काफ़ी ख़राब शुरुआत हुई हमारी आपस में स्मैकडाउन पर, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह जिम्मेदार समझता हूं। मैं एक जनरल मैनेजर के होने के नाते खुद को इस्टेब्लिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों ब्रांड में एक अच्छा मुकाबला हो। पर्सनल और प्रोफेशनल की बातों को अलग रखते हैं। मेरी तरफ से एक सॉरी एक्सेप्ट करो। एडम कहते हैं देखो मुझे पता है एक न्यू गाय को किस तरह से देखा जाता है। अब तो मंडे नाइट रॉ में हो तो देखो और सीखो कैसे यहाँ काम होता है। अब एडम पियर्स रिंग में दिखाई दिए। वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वुमेन्स फैटल 5-वे मैच के लिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखने वाला है। रिंग साइड तगड़ी सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम था। एक एक करके सभी वुमेन्स एंटर होती हैं। रकील रॉड्रिगेज आती हैं, वो साइन कर देती हैं। शाइना बेसलर आती हैं, वो साइन कर देती हैं। जो स्टार्क आती हैं, वो साइन कर देती हैं। अब नाया जैक्स आती हैं। एडम पियर्स कहते हैं नाया साइन करो। नाया कहती हैं कि रेहा कहाँ है। एडम कहते हैं रेहा आएगी तो हंगामा होने के चांसेस हैं, मैं उसे अलग से साइन ले लूंगा, तुम यहाँ पे पहले साइन करो। तभी यहाँ रेहा रिप्ले की एंट्री होती है। वो बोलती हैं मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी जो मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ है जो मैं कहना चाहती हूँ तुमसे। शुरुआत करूँ एडम, ये जो रिंग में है ना इन सबको हरा सकती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सेट करा है तुमने। मुझे लगता है तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। क्राउन जूल में फैटल 5-वे बनाने के लिए तुम्हें पता है क्या होगा, 4 वुमेन्स कम हो जाएंगी क्राउन जूल के बाद। इनमें से कोई भी मेरे टाइटल नहीं छीन सकता क्योंकि मैं वुमेन्स की डोमिनेट हूँ। नाया जैक्स कहती हैं तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम रिंग में आओ, जो कि स्मार्ट डिसीजन भी है। शाइना मैं जानती हूँ ये चाहती है कि मैं पहले तुम सबको कुचल दूं, ये चाहती है। तभी रकील रॉड्रिगेज नाया जैक्स पर अटैक कर देती हैं। अब तीनों मिलकर नाया जैक्स पर टूट पड़ती हैं। रेहा रिप्ले बस रिंग के बाहर खड़े होकर हंस रही होती हैं। सिक्योरिटी चारों को अलग करने की कोशिश करती है। सिक्योरिटी वाले ही पिट जाते हैं। चारों आपस में भिड़ जाती हैं। अब नाया जैक्स और रकील रॉड्रिगेज आमने सामने होती हैं। दोनों के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखता है। सिक्योरिटी वाले फिर रोकते हैं और फिर पिट बैठते हैं। नाया जैक्स यहाँ रकील रॉड्रिगेज को समन ड्रॉप देके ढेर कर देती हैं।
अब हमें जॉनी गार्गानो वर्सेस विंसी के बीच एक मैच दिखा। शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। विंसी कुछ हार्ड हिटिंग मूव भी लगाना शुरू करते हैं और जॉनी पे पकड़ बनाते हैं। अब काइजर रिंग के बाहर से इंटरप्ट करते हैं तो टोमासो सियम्पा आके काइजर को दौड़ा देते हैं और रिंग में जॉनी विंसी पे मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें लोगन पॉल दिखा। लोगन पॉल कहता है इतना प्यार डल्लास, एक चीज मैंने ढूंढी है, जो मैंने गधा था ना बॉक्सिंग मैच में हराया, वो इतनी बुरी तरह से हराया है कि फाइट लीग में उसे ड्रॉप कर दिया। उससे मैंने हराया ही नहीं, उसकी जॉब भी मैं खा गया। अब इतना दुखी लूजर जैसा बिहेव अच्छा नहीं लग रहा। तो लोगन पॉल हेटर अपने कीबोर्ड पे जाओ बच्चों, जब मैं रे मिस्टीरियो को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनूंगा तो मैं तुम्हें ऐसा कंटेंट दूंगा, फिर मुझे शायद रॉ पे आना भी ना पड़े, रॉ पे अपना टाइटल डिफेंड करने। तभी यहाँ जेब कतरे की एंट्री होती है। अब क्राउड इसको बोलने कहाँ देगा। लोगन कहता है हे चुप हो जाओ, डॉम को थोड़ी इज्जत दो। डॉम कहता है एक चैंपियन फ्यूचर चैंपियन से बात करना चाह रहा है। लोगन कहता है कि रे मिस्टीरियो ने लेकिन एक चीज छोड़ी है जो अपने बाप के साथ रहते हुए भी उसने चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। अब लोगन कहता है मैंने स्ट्रगल करके रेसलिंग की चीज ही बदल दी है। एक चीज है डॉम के बाप को हराना है। अब पता नहीं जेब कतरा क्या बोलता है, क्राउड उसको बोलने नहीं दे रहा था। तो कैसा लग रहा है लोगन पॉल यूएस चैंपियन। अब मैं आ गया हूं, मेरी फेवरेट रिंग अनाउंसर यहाँ मौजूद है समंथा। कैसी हो यार? देखो सैम, क्या तुम रिंग में आओगी प्लीज? कम ऑन, मैं काफी सीरियस हूँ, काफी टाइम हो गया है समंथा, मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि तुम्हें एक ऑनर दिया जाए। समंथा आ भी जाती हैं। वो कहते हैं एक चीज कहना चाहता हूँ, काफी डिफिकल्ट था तुम्हारे लिए, तुमने जब अनाउंस करा, जब मैंने तुम्हारे फियांसे रिकोशी को हराया। तुम काफी प्रोफेशनल थी, तुमने अच्छी अनाउंसमेंट करी। क्या तुम डल्लास की पब्लिक को सुनाओगी जब लोगन पॉल यूएस चैंपियन बनेगा क्राउन जूल में तो कैसा अनाउंसमेंट होगा? तभी यहाँ रिकोशे आके लोगन पॉल को पटक के कूट देते हैं। डॉम भी घुसता है बट लात खा के बाहर जाता है। रिकोशे अब टॉप रोप पे जाते हैं बट लोगन डोमिनिक को खींच के बाहर निकाल लेता है। अब हमें चेल्सी पाइपर वर्सेस नटालिया निक्की क्रॉस के बीच मैच दिखा, जिसे चेल्सी और पाइपर जीत लेती हैं। अब हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक मैच देखा। दोनों भिड़ जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को तबीयत से कुटाई कर देते हैं। सैमी ज़ेन भी पलटवार करते हैं और ड्रू मैकिंटायर पे कुछ अच्छे मूव्स लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ड्रू मैकिंटायर की पकड़ में मैच था। ड्रू मैकिंटायर के चॉप्स सैमी ज़ेन की हालत खराब कर देते हैं। सैमी ज़ेन बीच बीच में फाइट बैक की कोशिश कर रहे थे बट ड्रू मैकिंटायर तगड़ी पावर दिखा के सैमी ज़ेन को यहाँ वहाँ फेंक रहे थे। सैमी ज़ेन मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब ड्रू मैकिंटायर के कंट्रोल में था मैच, वो क्लेमोर के लिए रेडी थे। तभी मामी की एंट्री होती है। सैमी ज़ेन हेलोवा किक देने वाले थे बट रेहा रिप्ले इंटरप्ट करती हैं और ड्रू मैकिंटायर को यहां मौका मिलता है। वो क्लेमोर देके मैच जीत लेते हैं। अब ब्रॉन्सन रीड वर्सेस अकीरा टोजावा के बीच एक मैच देखा। अकीरा के साथ मैक्सिन डुप्री भी थी। दम देख रहे हो भाई साहब अकीरा का, सामने ब्रॉन्सन है और फिर भी भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस। अकीरा चॉप्स पंचेस किक्स सब लगाते हैं बट ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड को कुछ नहीं होता है। अकीरा के एक्सप्रेशन वाओ। ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड अकीरा को कुचलना शुरू करते हैं और मैच ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड जीत ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मेन इवेंट मैच दिखा। मैच शुरू होते ही डेमियन प्रीस्ट जे ऊसो पे अटैक शुरू कर देते हैं। मैच डेमियन के कंट्रोल में था। फाइनली जे ऊसो पलटवार करते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच, काफी नियर किकआउट भी दिखे। अब जे ऊसो डेमियन प्रीस्ट को स्पीयर देते हैं और ऊसो स्प्लैश देके पिन करते हैं। तभी यहाँ बेलर की एंट्री होती है, जो कि हर मैच में होता है जजमेंट डे के। घुस के मैच अपनी साइड शिफ्ट करो। जे ऊसो उसमें मार देते हैं बट रेफरी से बच के बेलर जे ऊसो को रो ब्लो दे देते हैं। डेमियन मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद बेलर जे ऊसो पर अटैक करते हैं और कूडी ग्राबी लगा देते हैं। अब बेलर चेयर्स लाते हैं, तभी कॉडी रूड्स टूटे पैर के साथ एंटर होते हैं। पहले तो वो बेलर में मार देते हैं, फिर डेमियन में मार देते हैं और डेमियन के पैर में वैसे ही चेयर फंसाते हैं जैसे उनके पैर में फंसाई थी। दूसरी चेयर से मारने ही वाले थे, तभी बेलर डेमियन को खींच के ले जाता है। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के शो में, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज के रॉ के एपिसोड की मामी यानी कि रेहा रिप्ले हैं। मतलब ये देख के काफी शौक होता है कि जगह जगह WWE रेहा रिप्ले को यूज कर रही है, फिर चाहे वो जजमेंट डे के साथ हो, फिर चाहे वो सेथ रॉलिंस के साथ हो, फिर चाहे वो ड्रू मैकिंटायर के साथ हो, फिर चाहे वो ड्रू मैकिंटायर के मैच में इंटरप्ट करना हो। मतलब रेहा रिप्ले वाओ, देख के मजा आ रहा है। रेहा रिप्ले का जो कैरेक्टर इस टाइम WWE में दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दूं क्राउन जूल के लिए एक और मैच सामने आ चुका है, जो कि सिंगल मैच है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच में। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जे ऊसो का यहाँ पे क्या होगा। वहीं अकीरा टोजावा तो यार वाव है यार, मतलब एक्सप्रेशन भाई साहब बिना बोले, मतलब क्या ही बोलूँ यार, उतने ही कम है। मतलब हर एक्सप्रेशन में भाई साहब फन देखने को मिलता है उनके।
आज लोगन पॉल और जेब कतरा दोनों साथ में हमें देखने को मिले। रीज़न बड़ा है, लोगन पॉल रे मिस्टीरियो के खिलाफ दिखने हैं और जेब कतरा रे मिस्टीरियो का बेटा है और इसीलिए वो इन दोनों को साथ ज्वाइन करते हुए दिखाई दिया। ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक था, काफ़ी कुछ दिखा रहा हूँ मैं, पता नहीं व्यूअरशिप के मामले में क्यों स्ट्रगल कर रही है रहो। वीडियो यहाँ तक देखिए, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।